नमस्कार। व्यंग्य धारा परिवार की ओर से परसाई की रचनाओं के पुनर्पाठ की दूसरी कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत वर्ष हमने परसाई पुनर्पाठ का आयोजन किया था, जिसे आप सबकी ओर से भरपूर प्रोत्साहन मिला था। 10 अगस्त को हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि एवं 22 अगस्त को जयंती है। इसी कड़ी में हम इस वर्ष भी परसाई की कुछ अन्य रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम व्यंग्य की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का जो वातावरण देख रहे हैं, इसमें परसाई जी के लेखन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन के द्वारा व्यंग्य को पहचान देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। परसाई से पूर्व व्यंग्य छिटपुट रूप में ही दिखाई पड़ता था। परसाई जी ने निरंतर व्यंग्य लेखन के माध्यम से व्यंग्य को साहित्यिक समाज में स्वीकृति दिलाने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग एवं आम जन की पीड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। उनका लेखन इतना विपुल और महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ चुनिंदा रचनाओं का चयन करना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी हमने बहुत सोच विचार और अध्ययन विश्लेषण के उपरांत आपके लिए कुछ रचनाओं का चयन किया है। परसाई पुनर्पाठ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है परसाई जी की एक बहुचर्चित रचना जैसे उनके दिन फिरे। कथा शैली में लिखी गई इस रचना को प्रस्तुत कर रहे हैं व्यंग्यधारा समूह के वरिष्ठ सदस्य और संचालक श्री रमेश सैनी जी। परसाई जी ने इस रचना में अपने अभिव्यक्ति कौशल एवं व्यंग्य दृष्टि का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। तो आइए सुनते हैं परसाई जी की रचना जैसे उनके दिन फिरे का वाचन श्री रमेश सैनी जी की आवाज में। मैं रमेश कुमार सैनी व्यंग्यधारा का आयोजन परसाई पुनर्पाठ श्रृंखला 2 के लिए हरिशंकर परसाई जी की रचना जैसे उनके दिन फिरे का पाठ कर रहा हूँ। लो प्रस्तुत है रचना जैसे उनके दिन फिरे। एक था राजा। राजा के 4 लड़के थे। रानियां तो अनेक थी। महल में एक पिंजरा पोल ही खुला था, पर बड़ी रानी ने बाकी रानियों के पुत्रों को जहर देकर मार डाला था और इस बात से राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि वे नीतिवान थे और जानते थे कि चाणक्य का आदेश है राजा अपने पुत्रों को भेड़िया समझे। बड़ी रानी के 4 लड़के जल्द ही राजगद्दी पर बैठना चाहते थे, इसलिए राजा साहब को बूढ़ा होना पड़ा। एक दिन राजा साहब ने 4 पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, मेरी अब 4थी अवस्था आ गई है। दशरथ ने कान के पास के केश श्वेत होते ही राजगद्दी छोड़ दी थी। मेरे बाल खिचड़ी दिखते हैं। यद्यपि जब खिजाब धुल जाता है तब पूरा सिर श्वेत हो जाता है। मैं संन्यास लूँगा, तपस्या करूँगा, उस लोक को सुधारूँगा, ताकि तुम जब वहाँ आओ तो तुम्हारे लिए मैं राजगद्दी तैयार रखूँ। आज मैंने तुम्हें यह बतलाने को बुलाया है कि गद्दी पर 4 के बैठने सकने लायक जगह नहीं है। अगर किसी प्रकार चारों समा भी गए तो आपस में धक्का मुक्की होगी और सभी गिरोगे। अगर मैं दशरथ सरी की गलती भी नहीं करूँगा कि तुम में से किसी एक के साथ पक्षपात करूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। तुम चारों आज ही राज्य के से बाहर जाओ। ठीक 1 साल बाद इसी फाल्गुन की पूर्णिमा को चारों दरबार में उपस्थित होना। मैं देखूँगा कि इस साल किसने कितना धन कमाया, कौन सी विशेष योग्यता प्राप्त की। तब मैं मंत्री की सलाह से जिसे सर्वोत्तम समझूंगा राजगद्दी दे दूंगा। जो आज्ञा। कहकर चारों ने राजा साहब को भक्तिहीन प्रणाम किया और राज्य के बाहर चले गए। पड़ोसी राज्य में पहुंचकर चारों राजकुमार ने 4 रास्ते पकड़े और अपने पुरुषार्थ तथा किस्मत को आजमाने चल पड़े। ठीक 1 साल के बाद फाल्गुन की पूर्णिमा को राज्यसभा में चारों लड़के हाजिर हुए। राज सिंहासन पर राजा साहब विराजमान थे। उनके पास ही कुछ नीचे आसन पर प्रधानमंत्री बैठे थे। आगे भाट, विदूषक और चाटुकार शोभा पा रहे थे।
राजा ने कहा, पुत्रों, आज 1 साल पूरा हुआ और तुम सब यहाँ हाजिर भी हो गए हो। मुझे उम्मीद थी कि इस 1 साल में तुम में से 3 या तो बीमारी के शिकार हो जाओगे या कोई एक शेष तीनों को मार डालेगा और मेरी समस्या हल हो जाएगी। पर तुम चारों यहाँ खड़े हो। खैर, अब तुम में से प्रत्येक मुझे बतलाए कि किसने इस 1 साल में क्या काम किया, कितना धन कमाया और राजा के लिए आवश्यक कौन सी योग्यता प्राप्त की। ऐसा कहकर राजा साहब ने बड़े पुत्र की ओर देखा। बड़ा पुत्र हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, मैं जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो मैंने विचार किया कि राजा के लिए ईमानदारी और परिश्रम बहुत आवश्यक गुण हैं। इसलिए मैं एक व्यापारी के यहाँ गया और उसके यहाँ बोरा ढोने का काम करने लगा। पीठ पर मैंने 1 वर्ष बोरे ढोए हैं, परिश्रम किया है, ईमानदारी से धन कमाया है। मजदूरी में से बचाई हुई 100 स्वर्ण मुद्राएं ही मेरे पास हैं। मेरा विश्वास है कि ईमानदारी और परिश्रम ही राजा के लिए सबसे आवश्यक है और मुझ में ये हैं। इसलिए राज गद्दी का अधिकारी मैं ही हूँ। वह मौन हो गया। राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने दूसरे पुत्र को संकेत किया। वह बोला, पिताजी, मैंने राज से निकलने पर सोचा कि मैं राजकुमार हूँ, छत्री हूँ। छत्री बाहुबल पर भरोसा करता है। इसलिए मैंने पड़ोसी राज्य में जाकर डाकुओं का एक गिरोह संगठित किया और लूटमार करने लगा। धीरे धीरे मुझे राज कर्मचारियों का सहयोग मिलने लगा और मैंने काम बहुत अच्छा चलने लगा। बड़े भाई जिसके यहाँ काम करते थे उसके यहाँ मैंने 2 बार डाका डाला था। इस 1 साल की कमाई से 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। मेरा विश्वास है कि राजा को साहसी और लुटेरा होना चाहिए, तब वह राज्य का विस्तार कर सकता है। ये दोनों गुण मुझ में हैं, इसलिए मैं ही हूँ राजगद्दी का अधिकारी हूँ। 5 लाख सुनते ही दरबारियों की आंख फटी की फटी रह गई। राजा के संकेत पर तीसरा कुमार बोला, देव, मैंने उस राज्य में जाकर व्यापार किया। राजधानी में मेरी बहुत बड़ी दुकान थी। मैं घी में मूंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिलाकर बेचा करता था। मैंने राजा से लेकर मजदूर तक की साल भर शक्कर घी मिलाया। राज कर्मचारी मुझे पकड़ते नहीं थे क्योंकि उन सबको मैं मुनाफे से हिस्सा दिया करता था। एक बार स्वयं राजा ने मुझसे पूछा, शक्कर में यह रेत सरीखी क्या मिली रहती है? मैंने उत्तर दिया कि करुणानिधान, यह विशेष प्रकार की उच्च कोटि की खदान से प्राप्त शक्कर है जो केवल राजा महाराजाओं के लिए मैं विदेश से मंगवाता हूँ। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए। बड़े भाई जिस सेठ के यहाँ बूरा ढोते थे वह मेरा ही मिलावटी माल खाता था और मंझले लुटेरे भाई को भी मूंगफली और तेल मिला घी तथा रेत मिली शक्कर मैंने ही खिलाई है। मेरा विश्वास है कि राजा को बेईमान और धूर्त होना चाहिए, तभी उसका राज टिक सकता है। सीधे राजा को कोई एक दिन भी नहीं रहने देगा। मुझ में राजा के योग्य दोनों गुण हैं, इसलिए राजगद्दी का अधिकारी मैं ही हूँ। मेरी 1 वर्ष की कमाई 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। 10 लाख सुनकर दरबारियों की आंखें और फट गईं। राजा ने तब सबसे छोटे कुमार की ओर देखा। छोटे कुमार की वेशभूषा और भावभंगिमा तीनों से भिन्न थी। वह शरीर पर अत्यंत सादे और मोटे कपड़े पहने था। पांव और सिर नंगे थे। उसके मुख पर बड़ी सरलता और आंखों में बड़ी करुणा थी। वह बोला, देव, मैं जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो मुझे पहले तो यह सूझा ही नहीं कि क्या करूं। कई दिन मैं भूखा प्यासा भटकता रहा। चलते चलते एक दिन मैं एक अट्टालिका के सामने पहुंचा। उस पर लिखा था सेवा आश्रम। मैं भीतर गया। वहां का भयावह देखकर दंग रह गया। ऐसा ऐश्वर्य तो राजभवन में भी नहीं है।
वहाँ 3-4 आदमी बैठे ढेर की ढेर स्वर्ण मुद्राएं गिन रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भद्रो, तुम्हारा धंधा क्या है? उनमें से एक बोला, त्याग और सेवा। मैंने कहा, भद्रो, त्याग और सेवा तो धर्म है, ये धंधे कैसे हुए? वह आदमी चढ़कर बोला, तेरी समझ में यह बात नहीं आएगी, जा अपना रास्ता ले। स्वर्ण मुद्रा पर मेरी ललचाई दृष्टि अटकी थी। मैंने पूछा, भद्रो, तुमने इतना स्वर्ण कैसे पाया? वही आदमी बोला, धंधे से। मैंने पूछा, कौन सा धंधा? वह गुस्से में बोला, अभी बताया ना, सेवा और त्याग। तू क्या बहरा है? उनमें से एक को मेरी दशा देखकर दया आ गई। उसने कहा, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मैं भी आपका धंधा सीखना चाहता हूँ। मैं भी बहुत सा स्वर्ण कमाना चाहता हूँ। उस दयालु आदमी ने कहा, तो तू हमारे विद्यालय में भर्ती हो जा। हम 1 सप्ताह में तुझे सेवा और त्याग के धंधे में पारंगत कर देंगे। शुल्क कुछ नहीं लिया जाएगा, पर जब तेरा धंधा चल पड़े तब श्रद्धा अनुसार गुरु दक्षिणा दे देना। पिताजी, मैं सेवा आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगा। मैं वहाँ राजसी ठाट से रहता, सुंदर वस्त्र पहनता, सुस्वादु भोजन करता, सुंदरियाँ पंखा झलती, सेवक हाथ जोड़े सामने खड़े रहते। अंतिम दिन मुझे आश्रम के प्रधान ने बुलाया और कहा, वत्स, तू सब कला सीख गया, भगवान का नाम लेकर कार्य आरंभ कर दे। उन्होंने मुझे ये मोटे वस्त्र दिए और कहा, बाहर इन्हें पहनना। कर्ण के कवच कुंडल की तरह ये बदनामी से तेरी रक्षा करेंगे। जब तक तेरी अपनी अट्टालिका नहीं बन जाती तो इसी भवन में रह सकता। जा, भगवान तुझे सफलता दे। बस मैंने उसी दिन मानव सेवा संघ खोल लिया, प्रचार कर दिया। मानव सेवा की करने का बीड़ा हमने उठाया है। हमें समाज की उन्नति करना है, देश को आगे बढ़ाना है। गरीबों, भूखों, नंगों, अपाहिजों को हमें सहायता करनी है। हर व्यक्ति हमारे इस पुण्य कार्य में हाथ बटाएं। हमें मानव सेवा के लिए चंदा दें। पिताजी, उस देश के निवासी बड़े भोले हैं। ऐसा कहने से वे चंदा देने लगे। मंझले भैया से भी मैंने चंदा लिया था। बड़े भैया के सेठ ने भी दिया और बड़े भैया ने भी पेट काट कर 2 मुद्राएं रख दी। लुटेरे भाई ने भी मेरे चेलों को 1 सहस्त्र मुद्रा दी थी, क्योंकि एक बार राजा के सैनिक जब उसे पकड़ने आए तो उसे आश्रम में मेरे चेलों ने ही छिपा लिया था। पिताजी, राज्य का आधार धन है। राजा की प्रजा को धन वसूल करने की विद्या आना चाहिए। प्रजा से प्रसन्नता पूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है, जो बिना नस्तर लगाए खून निकालना आना चाहिए। मुझ में यह गुण है, इसलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। मैंने इस 1 साल में चंदे से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई जो मेरे पास है। 20 लाख सुनते ही दरबारियों की आंखें इतनी फटी कि कोरों से खून टपकने लगा। तब राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर, आपकी क्या राय है? चारों में कौन कुमार राजा होने के योग्य है? मंत्रीवर बोले, महाराज, इसे सारी राज्यसभा समझती है कि सबसे छोटा कुमार ही सबसे योग्य है। उसने 1 साल में 20 लाख मुद्राएं इकट्ठी की। उसमें अपने गुणों के सिवा शेष 3 कुमारों के गुण भी हैं। बड़े जैसा परिश्रम उसके पास है। दूसरे कुमार के समान वह साहसी और लुटेरा भी है। तीसरे के समान बेईमान और धूर्त भी है। अतः उसे ही राजगद्दी दी जाए। मंत्री की बात सुनकर राज्यसभा ने ताली बजाई। दूसरे दिन छोटे कुमार का राज्याभिषेक हो गया। तीसरे दिन पड़ोसी राज्य की गुणवती राजकन्या से उसका विवाह भी हो गया। चौथे दिन मुनि की कृपा से उसे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और वह सुख से राज करने लगा। कहानी थी सो खत्म हुई। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके फिरे।